नमस्कार। वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का वीडियो आपके लिए स्पेशली और खास। तो दोस्तों, आज चर्चा कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं मालामाल बनना? क्या आप चाहते हैं माता रानी लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर वास करें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कुबेर से नजदीकी हो? अगर हाँ, तो वीडियो को पूरा देखें और अपने घर की वास्तु को सुधारने की कोशिश करें। आप मालामाल होंगे, आप धनाढ़ी होंगे और आपके यहाँ लक्ष्मी जी का स्थिर वास होगा। लेकिन आपको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। कुछ परिवर्तन अपने आप में, कुछ परिवर्तन घर की वास्तु में। जहां भी वास्तु की बात आती है तो दिशाएं सर्वोपरि है। मैं आपको बता दूं कि वास्तु में 10 दिशाएं होती है। आकाश और पाताल को कुछ समय के लिए गौण समझ करके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 मुख्य दिशाएं। उत्तर और पूर्व जो कि ईशान कोण कहलाता है। पूर्व और दक्षिण आग्नेय कोण कहलाता है। दक्षिण और पश्चिम, इन सब की संधि स्थल की बात कर रहा हूं। दक्षिण और पश्चिम की जो संधि है वो नैऋत्य कोण कहलाती है और पश्चिम व उत्तर की संधि वायव्य कोण कहलाती है। तो 4 दिशाएं, 4 कोण, आकाश और पाताल, ये 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं का आपको ज्ञान करके सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आपका धन आपको रखना कहाँ है। जो धन आप कमा के लाते हैं, बहुत व्यक्ति खूब कमाते हैं, अथाह उनके यहाँ धन संपत्ति होती है, लेकिन बचत के नाम पे जीरो होते हैं। कारण कि वो धन को सही जगह पर रखते नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ बचत हो, अगर चाहते हैं तो आप अपने धन को ऐसी जगह पे रखें, वास्तु के अनुरूप रखें, जहां पर सीधी कुबेर की दृष्टि पड़े और धन दिन दुगुना और रात चौगुना हो। यानी कि मैग्नेट की तरफ धन को खिंचाव हो। आपके यहाँ ऐसी कोई चुंबकीय स्रोत लग जाए जिससे धन खिंचे, उसके लिए आपको धन को सही और सुनियोजित जगह पर रखना पड़ेगा। दिशाओं के बारे में मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है, धन को कभी भी ईशान कोण में नहीं रखना है। ये बात गिन के गांठ बांध लीजिए। धन की तिजोरी को ईशान में ना रखें। ईशान की अपनी पवित्रता होती है, ईशान के अपने लॉजिक होते हैं। धन को रखने के लिए आप पूर्व दिशा को भी नहीं चुने, उत्तर दिशा को भी नहीं चुने और वायव्य कोण को भी नहीं चुने। अब रहता है धन का स्थान जो पीछे बचते हैं, वो अग्नि कोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा। इन सब में सबसे प्रयुक्त स्थान जहां धन अपने आप स्वतः खींचेगा, धन स्थिर रहेगा, आपको उस धन के लिए ऐसे जड़ें लग जाएगी। जो धन आपने तिजोरी में रखा, अलमीरे में रखा या आपने कैश बॉक्स में रखा, वो वहां फिक्स्ड होगा। उसके लिए आपको अपना नैऋत्य कोण, जिसको कि साउथ वेस्ट कहते हैं, नैऋत्य कोण में आप अपनी अलमारी बनाएं, आप अपनी शेफ रखें, आप अपनी तिजोरी रखें। साथ ही ऐसी व्यवस्था करें कि जब वो खुले तब उसकी सीधी दृष्टि उत्तर की तरफ आनी चाहिए, या यूं कहूं कि कुबेर की दृष्टि आपके धन पर पड़नी चाहिए। तभी धन दिन दुगुना और रात चौगुना होगा। ऐसी व्यवस्था आपको खुद को करनी है। उसके साथ साथ, इस व्यवस्था के साथ साथ, धन आपको पहली बात नैऋत्य में रखना है। दूसरा, जहां भी आप अलमारी रख रहे हैं वो स्थान एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और सबसे ऊंचा होना चाहिए। तल घर में नहीं रखना है, सेकेंड या थर्ड फ्लोर में नहीं रखना है, फर्स्ट फ्लोर पे जहां आप रह रहे हैं उसी फ्लोर पे। बहुत सारे घर मल्टीज में रहते हैं व्यक्ति, तो आप अगर 10वीं फ्लोर पे रहते हैं तो आपका धन ही 10वीं फ्लोर पे ही होगा। इस बात को समझे, बहुत कॉमन बात है, इसको अदरवाइज नहीं लें कि आपने कहा था कि फर्स्ट फ्लोर पे ही रखना है। जहां आप रख रहे हैं उसी फ्लोर पे आपका धन होगा नैऋत्य में, सुरक्षित अलमारी होगी। और अगर वह अलमारी
सुरक्षा की दृष्टि से लोहे की बनी होती है, तो उसके अंदर की व्यवस्था ऐसी करें कि वहां पर किसी प्रकार की लकड़ी लगे। फिर आप देखिए, आप करके देखें, कोई बड़ा काम नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है। यहाँ किसी प्रकार की कोई तोड़ फोड़ नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई इप नहीं है, कोई बट नहीं। आपके घर में धन आया, आपने आते ही उसको खर्च नहीं करना है, आते ही उसको बैंक में ट्रांसफर नहीं करना है, आते ही किसी ऐसी जगह यूटिलिटी में नहीं लगाना है। 1 या 2 दिन घर में लक्ष्मी जी का स्थिरवास तो करो, लक्ष्मी जी को रोको तो सही, आप कोशिश तो करें, स्वतः रुकेगी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का वास तो होगा, खूब धन होगा, चुम्बक लग जाएगी आपके घर में। आप करें, आप अपने धन को नैऋत्य में रखें और ऐसी व्यवस्था करें कि जब भी आपकी अलमारी खुले, वो अलमारी सीधी उत्तर दिशा में खुले। अलमारी की जो पीठ है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। नैऋत्य में रख करके ऐसी व्यवस्था ना करें कि धन आपका किसी दूसरी दिशा में डायरेक्शन में खुले। यानी कि अगर आपने नैऋत्य में धन रख दिया और वो वेस्ट डायरेक्शन में खुल रहा है, तो वो धन आपको कहीं न कहीं चिंता के साथ तकलीफ देगा। अगर ईस्ट में खुल रहा है तो भी कोई न कोई प्रॉब्लम्स रहेगी। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करें, आपका घर है, व्यवस्था हो सकती है। अगर नैऋत्य में शौचालय बना दिया है तो भूल जाइए कि धन वहां टिकेगा, भूल जाइए, कितना भी कमा लो। घर में ऐसा रोग हो सकता है या कोई ऐसी विपदा आ सकती है, कोई आपदा आ सकती है, जितना भी होगा एक दिन आपके यहाँ से लक्ष्मी जी का पलायन हो जाएगा। नैऋत्य को भारी रखें, और धन से भारी इस दुनिया में इस समय कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो धन से भारी है। इसलिए आप धन को वहां रखें, आप मालामाल होंगे। एक काम आपको करना है, रख के देखना है। दूसरा, अगर विशेष परिस्थिति बनती है, नैऋत्य में जगह नहीं है, तो आप घर को दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में भी जहां रख रहे हैं उस रूम का नैऋत्य आपको यूज करना है, इस बात का ध्यान रखें। मालामाल बनिएगा, अपने धन को आप खुद बचत करना सीखेगा। दूसरा काम आपको एक और करना है कि आप जितना भी कमाते हैं, मेरा कहना मानिए, उसमें 5% खुद पे खर्च कीजिए। उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही मिरेकल परिणाम मिलेंगे। आपने जितना कमाना है कमाइए, बहुत लाखों करोड़ों अरबों जितना कमाना कमाइए, उस कमाई का 5% आप अपने ऊपर खर्च कीजिए। बाकी 95% आप अपने परिवार पे और अपने उद्योग में और अपनी बचत में लगाइए। सिर्फ 5%। वो 5% कहाँ खरीदना है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक तो आप धार्मिक पुस्तक खरीदनी है, जो आपको सबसे बढ़िया लगे, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, उसकी एक धार्मिक पुस्तक खरीदनी है। दूसरा, आपको ऐसी पुस्तकें खरीदनी है जो आप जिस व्यापार को कर रहे हैं उसमें आपको अपडेट करें। ऐसा नहीं कि आपने खुद के ऊपर आपने सोना खरीद दिया, ऑर्नामेंट्स खरीद दिए, लग्जरी कार खरीद दी, ये खरीद दी, वो आपका शौक है, आप करें। लेकिन जो 5% है उससे आपको अपना ज्ञान अर्जन करना है, अपने व्यापार में आपको सबसे अग्रणी रहना है। उसके लिए आपको कुछ पुस्तकें, कुछ अपडेट्स की सामग्री परचेज करें, फिर आप देखिए परिणाम आपके सामने होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, आपका एक शेयर किसी का भला कर सकता है। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एवरी डे एवरी टाइम आपके साथ बना रहूंगा, इसी मनोकामना के साथ फिर मिलेंगे। कमेंट्स में अपनी उपस्थिति जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज कराएं। जय माता दी, धन्यवाद।